अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक है। अच्छा, मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आप लोगों को? ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक के बारे में, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्डर ब्लॉक। तो ऑर्डर ब्लॉक मार्केट में वो एरियाज होते हैं जिसके ऊपर हम अपनी ट्रेड इंटर करते हैं मार्केट के अंदर, कहीं से बाय या सेल करते हैं। ऑर्डर ब्लॉक यहाँ टू टाइप्स के होते हैं, इसको एक को बेरिश ऑर्डर ब्लॉक कहा जाता है, एक को बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। अब इतना आपको पता होगा, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक वो होता है जहाँ से हम बाय करेंगे, और बेरिश ऑर्डर ब्लॉक वो होगा जहाँ से हम सेल करेंगे। सिंपल सा स्ट्रक्चर की मदद से बेसिकली हमने जो ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करना है वो हमने स्ट्रक्चर की मदद से करना है। स्ट्रक्चर ही हमें बताएगा कि कहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, क्या कुछ है। बेसिकली व्हाट इज ऑर्डर ब्लॉक, सिंपल सी इसकी डेफिनेशन भी आपको बताऊंगा। एक ऑर्डर ब्लॉक जो होता है वो एक ऐसे चार्ट के ऊपर ऐसा प्राइस लेवल हमें बता रहा होता है जहां से प्रीवियस पहले के ऑलरेडी ऑर्डर लगते हैं इंस्टीट्यूशनल्स के, बैंक्स के या किसी एरियाज के। ये जोन बेसिकली होते हैं की पॉइंट्स किसी स्पोर्ट एंड डिस्टेंस लेवल के, और ये हमें इनसाइड समझ लें कि एक इनसाइड इंफॉर्मेशन देते हैं कि यहाँ से आपकी बाइंग एरियाज पड़े हुए हैं जहाँ पे आपने इस तरह के ऑलरेडी बैंक्स वहाँ ट्रेड कर चुके होते हैं। एक ऐसा एरिया होता है ऑर्डर ब्लॉक का जहाँ से आप अपना ऑर्डर लगाना चाहते हैं। अब मैं आपको सिंपल वे से एक बार बताता हूँ, एक सादा सी एग्जांपल देता हूँ। आपके पास ना मोबाइल फ़ोन है, किसी भी कंपनी का ले लो। ये मोबाइल फ़ोन मार्केट में आया तो ये था शुरू में 30,000 का, और इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा, इसकी सेल्स होना स्टार्ट हो गई कि ये शॉर्ट हो गया। 30,000 से ये 40,000 पर पहुँच गया। सेल होता होता जब चीज़ों की डिमांड बढ़े ना तो उनकी प्राइस बढ़ती है, और ये चला गया 40,000, 40 से ये 50 पे पहुँच गया। इसकी सबसे ज़्यादा जो बाइंग हुई होगी ना वो हुई होगी 35,000 के ऊपर। अब वहाँ पे किन लोगों ने बाइंग किया होगा? बिजनेसमैन ने, बड़े बड़े स्टॉक वालों ने उठा लिया होगा स्टॉक। यार ये जो मोबाइल आया ना इसकी बहुत ज़्यादा सेल हो रही है, मैं क्या करता हूँ, ये इस मोबाइल के इतने स्टॉक्स उठा लेता हूँ और मैं इनको सेल करूँगा आराम से ब्लैक में बैठ के। मैं 35 का उठाऊँगा तो मैं 50 का सेल करूँगा। तो इस तरह वो ज़्यादा से ज़्यादा उठा लेते हैं। अब क्या होता है, जब उसकी हाई प्राइस हो जाती है तो उसकी डिमांड भी कम हो जाती है। जैसे डिमांड कम होती है, सप्लाई ज्यादा हो जाती है, पीछे से कंपनी ज्यादा स्टॉक्स भेज देती है। अब वही स्टॉक डिस्ट्रीब्यूटर के पास है, वही स्टॉक होलसेलर के पास है। तो अब क्या होगा, जब उनके पास कस्टमर नहीं आएगा तो उसका रेट गिरेगा। सिंपल है। अब क्या होता है, वो प्राइस जब 35,000 पे आती है, अब वो ब्रोकर जो बैठे होते हैं उन्होंने क्या करना है, 35,000 पे उसको फिर स्टॉक्स उसका उठा लेना है, क्योंकि वो 35,000 पे बहुत ज्यादा सेल हुआ था। उन्होंने 35,000 पे फिर उठा लिया, तो फिर वो 35 से 40 पे आराम से पहुंच जाएगा, क्योंकि उसकी सप्लाई जो है, डिमांड है, वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ऑर्डर ब्लॉक भी मार्केट में सेम इसी तरह काम करते हैं। हमने बस इनको थोड़ा सा समझना है और सिंपल वे से। अब सेकंड चीज है कि हमने ऑर्डर ब्लॉक जो है, हाउ टू फाइंड बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। अब बुलिश ऑर्डर ब्लॉक हमने फाइंड कैसे करना है? अच्छा, मैं सिंपल सी आपको ना एग्जांपल देता हूं। आपने बुलिश ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो मदद लेनी है वो लेनी है स्ट्रक्चर की। अब ऑलरेडी स्ट्रक्चर बेरिश आ रहा था, तो आपको इतना पता है कि ट्रेंड कहां पे चेंज होगा, जहां पे अपना फर्स्ट हाई ब्रेक कर देगा, बेरिश टू बुलिश हो जाएगा। वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ द करैक्टर। उसके बाद मार्केट क्या करती है, इस तरह का जैसे चेंज ऑफ करैक्टर होगा तो यहां नीचे 2 कैंडल्स, जब बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होगा तो ये जो बेरिश कैंडल है ना, ये हमारी ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल है। हम क्या करेंगे, इस बेरिश कैंडल को कवर कर लेंगे, लगा लेंगे, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है। हम इस एरिया में कहीं भी इसको बाय करेंगे, कहीं भी इसको हम बाय कर लेंगे, और जो इसका स्टॉप लॉस होगा वो नीचे लगा देंगे, और इंशाल्लाह हमारा टारगेट ही हिट होगा। अगर आपने ऑर्डर ब्लॉक सही तरह फाइंड आउट कर लिया,
आगे भी ऑर्डर ब्लॉक के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो हमने फाइंड आउट करनी है। अच्छा, उसके बाद BOS होता है तो नीचे ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो जाता है, ये रेड वाली कैंडल। अब मार्केट आती है, इस ऑर्डर ब्लॉक को पिक करती है, साथ में इस लिक्विडिटी को पिक करती है। आगे लिक्विडिटी का आपका आगे का टॉपिक है, वो समझाऊंगा। फिर मार्केट चली जाती है, अपना ये टारगेट हिट करती है, फिर डाउन आती है, तो फिर नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक जो पेंडिंग और ऑर्डर ब्लॉक पड़ा होता है उसको पिक करने के बाद फिर चली जाती है, फिर एक नया BOS कर देती है। जब एक नया BOS करेगी तो फिर एक नया ऑर्डर ब्लॉक भी क्रिएट होगा। अब हर ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होता है एक नए BOS पे या एक न्यू चूज के ऊपर। तो आपने ये चीज समझनी है, जब तक BOS नहीं होगा तो आपका ऑर्डर ब्लॉक भी नहीं क्रिएट होगा। उसके बाद आते हैं हम बेरिश ऑर्डर ब्लॉक के। जब आप बेरिश ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करें तो नीचे ये BOS आपने देखना है कि हो गया है, तो फिर ऊपर आपने बुलिश कैंडल को कवर कर लेना है। ये जो ब्लैक वाली इसकी बुलिश कैंडल है, आपने इसको कवर कर लेना है। ये 4x टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, इसको आप लगा के और फिर यहाँ कहीं आप सेल लगाएं, अपना यहाँ स्टॉप लॉस लगाएं और इंशाल्लाह आपका TP हिट होगा। अच्छा जी, अब हम चलेंगे, आपको लाइव एग्जांपल दिखाएंगे चार्ट के ऊपर, के चार्ट के ऊपर ऐसा सब क्या होता है। अच्छा जी, मेरी और जी अच्छा, मैं वही देखता हूँ। बिल्कुल, गुड 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 क्वेश्चन। अच्छा, आपको दिखाता हूँ। अब मैं ऑर्डर ब्लॉक कैसे ढूंढता हूँ। सबसे पहले आपने मार्केट का स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है। ऐसा है ना, स्ट्रक्चर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि हम डेली टाइम फ्रेम का स्पॉट एनालिसिस ओपन कर लेंगे। मैंने डेली टाइम फ्रेम का स्पॉट एनालिसिस लगा दिया। अच्छा, अब मैं जो स्पॉट एनालिसिस ड्रॉ कर रहा हूँ वो है मेरे पास, ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, ये सारा। अच्छा, उसके बाद नीचे ये क्या एरिया है, कौन सा, स्पॉट एरिया है। अच्छा, अब मेरा जो स्ट्रक्चर H1 का है वो यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, वो स्मॉल स्ट्रक्चर H1 का बनेगा। मैं करूंगा भी यही कि मैं 1 TF का टाइम फ्रेम ओपन कर लूंगा। 1 टाइम फ्रेम के अंदर मैं कुछ इस तरह से देखूंगा। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ चीजें। मार्केट का आपने फर्स्ट क्या करना है बेटा, स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना था। दैट्स क्लियर। अच्छा, जी बिल्कुल, मैं ना स्पोर्ट्स से स्टार्ट करूंगा, स्पोर्ट्स से जहां से मार्केट उठी होगी। सही है, डे 1 के स्पोर्ट पे आ गया, ठीक है। अब मैं क्या देखता हूं कि मार्केट यहाँ पे क्या करती है, अपना लो ब्रेक करती है, डाउन का BOS करती है। ऐसे है ना, बिल्कुल। मैं क्या करती है, ये आपका फाइनल BOS है, ठीक है, फर्स्ट प्रीवियस BOS, और आपका प्रीवियस हाई है ये वाला। ऐसे है। अच्छा, आपका लो कौन सा है, ये वाला है। दैट्स क्लियर। अब मेरे पास अगर ये हाई ब्रेक होगा तो क्या हो जाएगा, चूच हो जाएगा। ऐसे है, बिग TF के अंदर यही मुझे बता रहा है। लेकिन जैसे ये चूच हुआ ना, ऊपर कुछ ही देर बाद स्ट्रक्चर समझे कि अपने डेली टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस को यहाँ पे टच कर दिया, तो हम इसको बाय भी नहीं कर सकते। ऐसे है ना। अच्छा, लेकिन इस चूज का तो हम बाय कर सकते हैं ना, CHO, ये आपका चूज है। अब हमने ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करना है कि मार्केट ना प्रीवियस में उठी कहां से थी, ठीक है। अच्छा, ये इसके अंदर भी बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक हैं जो मैं आप लोगों को आगे जाके समझाऊंगा। यहाँ बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक हैं। अभी मैं आपको सिंपल समझे कि ये बता रहा हूँ कि आपने ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट कैसे करना है, इजी वे। अच्छा, ऑर्डर ब्लॉक वो एरिया होता है जहां पे अगर आप बुलिश ऑर्डर ब्लॉक ढूंढे तो बेरिश कैंडल हो। अच्छा, उसके साथ साथ एक हाई मोमेंटम आया, उसने अपना एरिया ब्रेक किया हो, यहाँ पे रेंज था, उसके बाद ये इसका विक्स अपना स्टॉप हंट किया, इंस्टीट्यूशनल जिसको बाइंग कहते हैं वो है। अच्छा, इसके बाद इसने ये वाला हाई ब्रेक किया कि नया हाई लगाया। ऐसे है ना, जैसे ये नया हाई लगाएगा तो हमारे पास अपना ऑर्डर ब्लॉक का एरिया बनेगा ये वाला, ठीक है।
अच्छा, अब दूसरी चीज जो समझने की है, ऑर्डर ब्लॉक के बाद जो विक लगा होगा ना दूसरा, ठीक है, जो विक लगेगा बेसिकली हमारा जो एसएल होगा इस विक के नीचे होगा। समझ आ गई? अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में जाएं तो हमें ये कहीं ना कहीं एंट्री देगा, बहुत करीब की एंट्री दे देगा। आप फिर स्मॉल टीएफ में देखते हैं इसका ऑर्डर ब्लॉक, बिल्कुल स्मॉल टीएफ में ना वही एरिया ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, ठीक है, लेकिन इसने ये विक लगाया M1 में कहीं ना कहीं हैवी बाइंग आया होगा किसी कैंडल के अंदर ना। हम इससे भी स्मॉल टाइम फ्रेम में जाते हैं, हमें क्या बताता है, हमने बस वो एक बुलिश कैंडल फाइंड आउट करके ना अपना ऑर्डर ब्लॉक स्मॉल से स्मॉल एसएल के साथ ढूंढना है। क्या हुआ भाई? नहीं, बस वही एसएल हमारा ये बनेगा, लेकिन हमारा एंट्री पॉइंट ये है। तो ऐसे ऑर्डर ब्लॉक में हम ट्रेड बेसिकली करेंगे नहीं। आपको एक बात बता दूं, ऐसे ऑर्डर ब्लॉक में हम ट्रेड नहीं करेंगे, और बिल्कुल भी हम ट्रेड ऐसे ऑर्डर ब्लॉक में नहीं करते क्योंकि इसका एसएल बहुत बड़ा है। हमने स्मॉल स्टॉप लॉस वाला ऑर्डर ब्लॉक ही लेना है, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा, सब्र करो फिलहाल। अच्छा, अब हमारे पास एक न्यू बीओएस होता है, वो यहाँ पे होता है। मोस्टली मार्केट ऑर्डर ब्लॉक नहीं पिक करती, ठीक है, ये भी आपको बता दूं। इस बीओएस का जो ओबी है वो ऑलरेडी टेस्ट है, ये ओबी बनता है तो ये टेस्ट है, ये भी टेस्टेड ओबी है। एक बार ओबी टेस्ट हो जाए ना, विक भी लगे तो वो खत्म है, ठीक है। अच्छा, हाँ, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक आपके पास पड़ा हुआ है क्लियर, ये आपका बीओएस हुआ, ठीक है, ये आपका भाई ओबी का एरिया ये रहा, ठीक है। ये मार्केट ने आपके ओबी को पिक किया, ये देखिए, ये ऐसे पता चला, देखिए लास्ट कैंडल बेरिश है, ठीक है, इसके बाद हैवी मोमेंटम है, सही है, यहां तक मार्केट गई, फिर थोड़ा रिट्रेस किया और इसका इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया, बुलिश कैंडल का, ठीक है। अगर ये बुलिश कैंडल का लो ब्रेक के करके जाता तो फिर हमारा ये एरिया ऑर्डर ब्लॉक का बन जाता, लेकिन अभी हमारे पास ये एरिया ऑर्डर ब्लॉक है क्योंकि यहां पे एक हैवी मोमेंटम आया है, सही है। और उसके बाद मार्केट ने देखें सेकंड, हमने इस ऑर्डर ब्लॉक बना लिया, ये हमारे पास बीओएस, बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक बनेगा बीओएस के बाद, ये आपको पता होना चाहिए। ये मेरा बीओएस हुआ, हाँ, ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक रहा, ठीक है, ये मेरा ऑर्डर, आप इस एरिया की बात कर रहे हो ना, ये वाला, ऐसे ना। अच्छा, अब मैं बताता हूँ बेसिकली अब ढूंढने की बात क्या है। अगर मार्केट यहां से निकली थी ना, तो इसको चाहिए था कि सीधा जाए और ये एरिया ब्रेक कर दे, तो फिर हमारा ऑर्डर ब्लॉक बनता है ये वाला एरिया, समझ आ गई ना, ठीक है। इसने क्या किया, ये रिट्रेस किया, अब यहां से निकली थी तो इसको चाहिए था सीधा ऊपर जाती, फिर भी इसने क्या किया, रिट्रेस किया। अब यहां से निकली तो सीधा जाके उस एरिया को टच करके नीचे हल्का सा आगे फिर ऊपर गई। अच्छा, इसकी रिट्रेसमेंट देखो, ये बड़ा कैंडल बना, और इस कैंडल की रिट्रेसमेंट देखो, तो इस कैंडल की रिट्रेसमेंट ज्यादा है, ऐसे है ना। और उसके बाद हाई को उसने जाके टच किया, तो ये एरिया हमारे पास क्या बना, ऑर्डर ब्लॉक का। अभी आप लोगों ने एंट्री जो है जस्ट ऑर्डर ब्लॉक पे लेनी है, ठीक है। आगे मैं सिखाऊंगा ऑर्डर ब्लॉक को कंफर्म कैसे करना है। अच्छा, ये हमारे पास हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये वाला बीओएस नहीं हुआ, ठीक है, इसको बीओएस हरगिज ना कहना, ये बीओएस नहीं होता, ये स्टॉप हंट होता है और वो हिट हो गया है। अच्छा, उसके बाद मार्केट भाई क्या करती है, अब हमारे पास लो कौन सा पड़ा हुआ है, बेसिकली ये वाला पड़ा हुआ है, ये लो ब्रेक होगा तो हमारा डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा, उससे पहले आपका डाउन ट्रेंड स्टार्ट नहीं होगा, ये हो गया। फिर आपने यहां से सेल के ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करने हैं। अच्छा, एक तो गोल्ड की मोमेंटम पिछले कुछ अरसे से ठीक नहीं चल रही, मैं आपको दूसरे पेड़ पे दिखाता हूँ, जरा समझाता हूँ करेंसीज में।
अच्छा, ये आज की हमारी ट्रेड थी, अल्हम्दुलिल्लाह विन हुई। अच्छा, अब ना हम क्या करते हैं, जीपी यूएसडी के वही डेली टाइम फ्रेम के फर्स्ट ऑफ ऑल एनालिसिस करते हैं, ठीक है। अब डेली टाइम फ्रेम के अंदर देखो, हम तो स्पोर्ट्स नहीं देखते, हम आपको स्पोर्ट्स इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको थोड़ी स्ट्रैटेजी हिम्मत लगे। हम डेली टाइम फ्रेम के अंदर भी ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर काम करते हैं। अच्छा, मेरे पास ना डेली टाइम फ्रेम का ये रेसिस्टेंस है, ठीक है, ये एरिया सारा रेसिस्टेंस का, यहाँ से लेके यहाँ रेसिस्टेंस है। अब इस एरिया में कहीं भी ये अपना, अब मैं आ जाऊंगा 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर, कहीं भी अपना लो ब्रेक करता है ना, तो मैं इसका क्या कहूंगा, इसका डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। अच्छा बच्चों, ये हमारे पास क्या हुआ, बीएस हुआ ऐसे। अच्छा, ये हालांकि हाई था तो ये लो हुआ, तो ये लो ब्रेक हुआ तो हमारे पास क्या हो गया, क्या हुआ हमारे पास, चूच हो गया, सो गो हमारे पास ये हो गया चूच। मैं लिखता नहीं हूँ, टाइम वेस्ट होता है यार, लेकिन आप लोगों ने हर हाल में लिखना है ताकि आपको रिमेम्बर रहे। अच्छा, चूच हो गया, फिर हमारे पास ये लो था, ऐसे ना, ये लो ब्रेक हो गया। अच्छा, ये लो ब्रेक हो गया, अब हम समझेंगे ये लो ब्रेक कैसे हुआ। अब ये लो ब्रेक हुआ भाई, मार्केट यहाँ से गिरी, ब्रेक नहीं हुआ, फिर ऊपर गई, फिर ब्रेक हुआ, ऐसे है ना। तो हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, वो इधर किधर है, तो हम क्या करते हैं, देखते हैं जी, हमारे पास ये बुलिश और बेरिश कैंडल ऑलरेडी मौजूद है, ये देखें, तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक बनेगा ये वाला। ये ऑर्डर ब्लॉक की वीक लगती है, ये आगे आपको समझाऊंगा कौन से ऑर्डर ब्लॉक की वीक लगती है, कौन से ऑर्डर ब्लॉक की वीक नहीं लगती है, तो आगे इंशाल्लाह आपको ट्रेन करेंगे इस बारे में। तो हमारे पास इस बीयूएस के पास जो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक था, वो मार्केट ने क्या किया, पिक कर लिया। अच्छा, बीयूएस ये ना समझ लेना, दूसरी बात ये बता दो, ये वीक वाला बीयूएस नहीं होता। मार्केट ने क्या किया था बेटा, सॉरी, फर्स्ट लो, देन मेक हाई, ठीक है, देन ड्रॉप, देन ये लो लगा, फिर अपना ऑर्डर ब्लॉक पिक किया, देन डाउन। अब जब दोबारा डाउन आती है ना मार्केट, ये समझने की बात है, दोबारा डाउन आती है तो हमारे पास एक और बीयूएस कर देती है, ये वाला देख रहे हो गया भाई, एक ये हो गया। हर बार मार्केट ऑर्डर ब्लॉक की वजह से नहीं गिरती, कुछ और भी वजूहत होती हैं, याद रखना। ये आपकी फिर मार्केट डंप हुई है। अच्छा, इधर का ऑर्डर ब्लॉक जो बन रहा था, बन रहा है, वो बन रहा है अब ये वाला, ठीक है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन इससे पहले मार्केट गिर गई थी, तो ये आगे जाके आपको समझाएंगे ये सारी चीजें। इसके बाद फिर मार्केट ने अपना एक न्यू ऑर्डर ब्लॉक लगाया, ये वाला बड़ी कैंडल के साथ, तो मार्केट ने देख लें उस ऑर्डर ब्लॉक को पिक किया, ऐसे है ना, ये बुलिश कैंडल बन रही है भाई, ये ऑर्डर ब्लॉक की बेसिकली कैंडल है, मार्केट डंप हुई, उसी को टच किया और डंप हो गई। अच्छा, फिर क्या करती है, फिर मार्केट अपना एक न्यू बीयूएस क्रिएट करती है। अच्छा, इस बीयूएस के ऊपर अब तो इसका ट्रेंड कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, अब ये बाय में निकलेगा, अब हम सेल नहीं करेंगे। इस बीयूएस का जो था, इसने ऑर्डर ब्लॉक पिक नहीं किया, बेसिकली आपको बता दूं, इसने एफवीजी की जो दूसरी आपकी थ्योरी है एफवीजी की, इसने उसको रिस्पेक्ट दी थी, ये एफवीजी था और ये डंप हुई मार्केट, ठीक है, समझ आ गए। अच्छा, तो अब ये दोबारा आपका ये एरिया ऑर्डर ब्लॉक बनता है, लेकिन मैं इसको आज बाय किया और अच्छे खासे पिप गेन किए अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम इसको आज अब जो मजीद सेल नहीं करेंगे, ठीक है। आपकी क्लास यहाँ तक थी, मैंने कोशिश की है आपको अच्छा से एक्सप्लेन करूँ, अगर आपको समझ नहीं आया तो कोई क्वेश्चन कर लें।